हाँ बच्चे, अब एक बारी देखेंगे। स्टार्ट कर दिया हमने। तरुण, यस सर। तरुण एक बारी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो। पढ़ लिया? तरुण सर यस। पढ़ लिया ना? अब देखते हैं क्या निकालना, क्या है इसमें। एफ एक्स प्लस वाई कॉमा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है। फाइंड एफ एक्स वाई। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। तरुण, हाँ। अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो u मान लिया करो x प्लस वाई को, v मान लिया करो 2y माइनस 3x। सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है, इसीलिए हम ये मान लेते। ठीक है। अब u इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x प्लस वाई, v इक्वल टू 2y माइनस 3x। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है, इसको सॉल्विंग जो देखते हैं वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चे, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यानी अब इन दोनों से ना बच्चे x और y को u v की टर्म से लेके आओ। तो यहाँ पे आ गया, इसको u को 2u अगर कर दिया 2x प्लस 2y, और यहाँ पे क्या आया, v इज इक्वल टू 2y माइनस 3x। तो 2y माइनस 3x, अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 2u माइनस v। तो माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2u माइनस v डिवाइड बाय 5। डाउट तो नहीं? नो सर। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू u इक्वल्स टू 2u माइनस v डिवाइड बाय 5 प्लस y। तो y इज इक्वल्स टू u माइनस 2u माइनस v डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5u माइनस 2u प्लस v डिवाइड बाय 5। तो y इज इक्वल्स टू 3u प्लस v डिवाइड बाय 5। दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ जल्दी से, एफ यू वी कितना आएगा? एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स वाई नहीं, एक्स की वैल्यू क्या है, 2u माइनस वी डिवाइड बाय 5 इंटू 3u प्लस v डिवाइड बाय 5। यानी अगर एफ एक्स वाई बोलते हो तो आपका आंसर क्या आया, 2x माइनस वाई डिवाइड बाय 5 और 3x प्लस वाई डिवाइड बाय 5। सही है? समझ आ गई बात? यस समझ आ गई बात? यस। अच्छा, अब जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 9 तक, 6 से लेके 9 तक, जब भी क्वेश्चन में इस टाइप की फॉर्म हो, लैम्डा एफ एक्स प्लस म्यू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 5x दे रखा है, ऐसी टाइप दे रखी है। ये चारों क्वेश्चंस में 6, 7, 8, 9 ये टाइप के ऊपर बेस्ड है। लैम्डा एफ एक्स प्लस म्यू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए। क्यों है मैं बोल रहा हूँ ये टाइप स्पेशल टाइप है अलग से। x की जगह ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए अगर डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा इंटू एफ ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए प्लस म्यू इंटू एफ ऑफ ए इंटू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन बी इंटू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए। बात समझ आ गई? इक्वल्स टू 5x। ठीक है। तो आपको अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आएगा लैम्डा एफ ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए प्लस म्यू, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा एफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी इधर भी पुट करना था, 5 ऑफ ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, लेट अस सपोज कि जैसे अब मैं क्वेश्चन एक दो करके दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में ज्यादातर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे 2f(x) प्लस 3f(1/x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर दे रखा, फाइंड f(x) x बिलोंग्स टू r दे रखा होगा एक्सेप्ट 0 इसमें, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है तो कुछ भी पुट कर लो 0 को छोड़ के। मैंने बोला मैंने पुट किया x की जगह 1/x, 2f(1/x) प्लस 3f(x) इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों से f(x) निकालना है। तो पहली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया आपके 2 से, और दूसरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। तो क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई 4f(x) प्लस 6f(1/x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो ये कितना है, 6f(1/x) प्लस 9f(x) इज इक्वल्स टू 3/x स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 5f(x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर। f(x) की वैल्यू निकाल। कोई डाउट है? डाउट है किसी को? अच्छा, अब जैसे अगर मैंने क्वेश्चन बोला, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। मेरा दे रखा है f ऑफ f इज टू r माइनस 2/3, ठीक है, टेंड्स टू r दे रखा है, और दे रखा है 3f(x) प्लस 4f 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। फाइंड द फंक्शन f(x), फाइंड द फंक्शन f(x) निकालना है। देख, सबसे पहले ये देख लो, ये x है, ये कौन सी फॉर्म है, ax माइनस b और bx माइनस a। तो सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन आएगी, पुट x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2। देखो पुट करके, 3f 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2 प्लस 4 इंटू एफ, ऊपर कर दो 4x माइनस 2 2 3 6 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस 3 ओवर 3 इंटू 2 6x माइनस 9 ओवर 3x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2। अब आपके पास जो आया 3f 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2 प्लस 4 इंटू, सॉल्व किया 4x 4x माइनस 9, ये कितना आ गया हमारा, 4x माइनस 6 माइनस 9x प्लस 3 टू द 6 अपॉन 6x माइनस 9 माइनस 6x प्लस 4। अब देखते हैं क्या आता है। ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे आया 3f 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2, 4f ऊपर आया माइनस 5x, नीचे आ गया माइनस 5, तो कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब मैंने क्या करना है, पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास आएगा 9f(x) माइनस 3 4 4 16f(x) इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 2। आपका f(x) निकल आएगा। ये बात सबको क्लियर है बच्चे? बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और उसी पेज पे ही है। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ध्यान रखा जाएगा सबके लिए, सबको। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशन f(x) into f(1/x) is equals to f(x) plus f(1/x)। ये रिलेशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके क्वेश्चन आप देखते हैं कैसे करने, वो देखते हैं। अब लेट्स ये अगर f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन,
फंक्शन गिवन है और बोला है एक फंक्शन जो है वो इस f(x) being a polynomial function satisfies this relation. Also it is given that f3 equals to 28. ठीक है, find f(x). ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अर्पित? यस सर। अर्पित आवाज आ रही है? तो अब आप बोलना बच्चे। ओके सर। चलो बच्चे एक बार देखेंगे f(x) into f1/x जो रिलेशन गिवन है, माइनस f(x) इज इक्वल टू कितना आया? f1/x आया। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है। f(x) की वैल्यू क्या आ गई? f1/x अपॉन f1/x माइनस 1। सही है। यस सर। ये आपकी पहली रिलेशन आ गई। अब x की जगह मैं 1/x पुट कर रहा हूँ क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अर्पित अब बताओ इन दोनों रिलेशन से कुछ फायदा हो सकता है? जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको क्या करूं? ऐड करूं, सबट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं? और कोई बोलना चाहता है? कुणाल? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों? सर कैंसिल हो जाएंगे फिर वो। हाँ कैंसिल हो जाएंगे। चलो f1/x माइनस 1 इंटू f(x) माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अच्छा f(x) माइनस 1 इंटू f1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बच्चे एक बार ये चीज देख रहे हो? ये चीज समझ आ गई? इसको अगर gx मानता हूं तो इसे क्या मानूंगा? g1/x। ठीक है, इसको g1/x लिखा, इसे क्या लिखा है? gx। अच्छा कोई भी अगर मैं बोलता हूँ f(x) पॉलिनोमियल है तो gx जो है f(x) माइनस 1 है वो भी क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल जिनका gx इंटू g1/x इज इक्वल टू 1 आ सकता है। gx इंटू कुणाल आप बोलो, gx इंटू g1/x 1 आ सकता है? कुणाल सर क्या पूछ रहे हैं आप? पता तो रिपीट करना। मैं बोल रहा हूँ एक पॉलिनोमियल gx बताओ ऐसा जिसमें gx इंटू g1/x 1 आ जाए। देखिए एक बार सोच के, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 3x + 1 है तो दूसरा फंक्शन क्या होगा? 2x² + 3x + 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ सकता है बच्चे? ये नहीं है। तो अब एक चीज सोच के देखते हैं, अगर खाली ये सिंगल टर्म होती, ये सिंगल टर्म होती तब 1 आ सकता था? यस सर। आ सकता था ना। तो gx की जो टाइप होगी वो किस टाइप का होगा? a0 x⁴n। ठीक है ना। यस सर। तो gx जो था वो किसके बराबर था? f(x) माइनस 1 a0 इंटू x⁴n। तो f(x) जो आ गया वो आ गया a0 x⁴n + 1। ठीक है। Yes, अब मेरे को एक रिलेशन gx इंटू g1/x किसके बराबर दे रखा है? 1 के। तो gx किसके बराबर है? a0 x⁴n इंटू a0/x⁴n इज इक्वल टू 1। तो a0² 1 कब होगा? जब a0 की वैल्यू क्या होगी? ±1। सही है। तो हमारा जो फंक्शन बना वो क्या हुआ? हमारा फंक्शन जो था वो बना हमारा, ये क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू 1 ± x⁴n। कोई डाउट है? नो सर। डाउट है? नो अब सर। f3 कितना दे रखा है? f3 मतलब 28 दे रखा है इज इक्वल टू 1 ± 3n। ठीक है, माइनस ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि -3n 27 के और कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 3n कितना होगा? 27। n की वैल्यू क्या होगी आपकी? 3। तो 3। फंक्शन हो गया आपका f(x) 1 + x³। ये आ गया आपका फंक्शन। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद जो भी होगा, एक क्वेश्चन और दे रखा है सेकंड, वो अपने आप ट्राई करना है।
मैं आज टोटल होमवर्क जो है 9 + 2 11 + 10 21 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। 21 क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन, और ये सारे के सारे खत्म करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबब्ली क्या सर होगा? एक तो पिछली हाँ, क्लास में एक डाउट था, जो बोलो। सर आपने एक बार क्वेश्चन कराया था ना, जो उसमें सब्स्टिट्यूट करवाया था 2x की जगह, उसमें 2x की जगह 2x - 1 पुट कराया था, तो पीरियड आ रहा था हाँ 8। और अगर 2x की जगह हम x = x/2 - 1/2 पुट कर रहे थे तो 4 आ रहा था। बच्चे, आप x इक्वल्स टू, मैंने जो x इक्वल्स टू x/2 पुट किया था, क्वेश्चन को भेजना है, क्वेश्चन को सर भेजो मैंने ग्रुप आपको पे, भेजा तब था देख। कल। अच्छा भेजा था, मैंने चेक नहीं किया। एक बार ग्रुप पे भेजियो, ग्रुप पे, ओके सर। ठीक है। चल भेज दे, फिर मैं अभी समझ आ रहा है ना सारा। फंक्शंस यस खत्म हो सर। जाएगा जल्दी। अगर नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगी कि फंक्शंस पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। हमारा कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इस महीने मेरा फंक्शंस और आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाता है, तो दैट मीन्स आपकी बहुत सारी एंट्रेंस खत्म हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि सितंबर जब तो आपका आईआईटी एडवांस का पेपर आए, तो आप आईआईटी एडवांस का सितंबर शायद उस डेट को है, 27 सितंबर को है, तो मैं चाहता हूँ तब तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि इस साल आपको ये पता लग जाए कि आईआईटी एडवांस का पेपर मुश्किल नहीं आता। आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है वो देख, ठीक है।